हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द inclined surfaces of two movable wedges of same mass m is equal to 2 kg are smoothly placed just in contact with each other and placed on the horizontal plane as shown in the figure. A small block of mass 1 kg slides down the left wedge from a height h is equal to 9 meter. Neglect the friction and both wedges can move independently. To what maximum height will the block rise along the right wedge? Option A 5 meter, option B 4 meter, option C 2 meter and option D 9 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि दो वेजेज हैं जिनके मास सेम है 2 केजी। एक ब्लॉक है 1 केजी का जो कि 9 मीटर हाइट से फर्स्ट वेज से ड्रॉप किया जा रहा है या स्लाइड कर रहा है। तो ये सेकंड वेज के ऊपर कितनी हाइट तक मूव कर जाएगा यदि फ्रिक्शन नेग्लेक्ट है एंड वेजेज इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हमारे पास की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा। ये एक पूरा जो सिस्टम है टू वेजेज का एंड एक ये स्मॉल जो ब्लॉक है, इन तीनों का जो पूरा सिस्टम है ये एक इस पूरे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं क्योंकि कोई भी टाइप का फ्रिक्शन या अदर फोर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। सो इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम एंड जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, यानी कि टोटल एनर्जी जो इनिशियल है वो टोटल एनर्जी फाइनल के इक्वल रहेगी। या कह सकते हैं कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सो इसके लिए मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा एंड एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा इसके लिए। यानी कि मोमेंटम क्या होता है, पी इनिशियल जो होगा पी आई ये पी फाइनल के इक्वल होगा। पी हमारे पास क्या होता है, पी को बोला जाता है मोमेंटम जो हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो ये तो हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाता है। इसी तरह से जो सेकंड की कंसेप्ट होगा ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। इस पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती रहेगी, ना एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकेगा एंड ना डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। टोटल एनर्जी जो इनिशियल है ये किसके इक्वल रहेगी, टोटल एनर्जी फाइनल के इक्वल रहेगी, टोटल एनर्जी फाइनल के इक्वल रहेगी। सो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमें एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर दो वेजेस शो किए गए हैं। यहाँ से यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, इस जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी यदि मैं बोल देता हूँ u, इनिशियल वेलोसिटी u, ये यहाँ पे जीरो है क्योंकि जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा उसके बाद में इस पॉइंट पे जब ये ब्लॉक पहुंच जाएगा यहाँ पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी में क्या एज्यूम कर लेता हूँ v, ठीक है। एंड इस ब्लॉक के नीचे आने के कारण जो फर्स्ट वेज होगा ये पीछे की तरफ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में एंड जब ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव करेगा तो ये ब्लॉक कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा इधर। तो इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v2 एंड ये जो ब्लॉक है हमारा, सॉरी जो वेज है हमारा, ये पीछे की तरफ वेलोसिटी से जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ v1। तो अब मैं फर्स्ट वेज के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूँ बाय अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन। फर्स्ट वेज के लिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन में फर्स्ट वेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो P इनिशियल होगा वो P फाइनल के इक्वल होगा। P इनिशियल क्या है, जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है ये क्या है, रेस्ट पे है, तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा ये शून्य हो जाएगा। प्लस वेज जो है ये भी रेस्ट पे है, सो ये भी शून्य हो जाएगा। सेकेंडली जो हमारा जब फाइनल कंडीशन के अंदर पहुंचेगा, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नीचे के पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा, सी पॉइंट में बोल देता हूँ, सी पॉइंट पे जब ये ब्लॉक पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैंने एज्यूम कर रखी है v। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी m इंटू वी हो जाएगा इसका मोमेंटम।
अब इस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव ले लिया है एंड इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी इनको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। तो जो हमारा वेज है ये जाएगा पीछे की तरफ, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर कैपिटल एम वी वन। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी वन। स्मॉल एम की वैल्यू है 1, तो जो v है v की वैल्यू आ जाएगी 2v1, क्योंकि कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 kg। सो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। सेकेंडली अब मैं फर्स्ट ब्लॉक के लिए क्या कर देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूँ। ये क्यों करूंगा, क्योंकि जब ये किसी हाइट पे है, h हाइट के ऊपर ये ब्लॉक है, तो इसके पास एक एनर्जी है mgh। mgh इसके पास इनिशियल एनर्जी है mgh, एंड जैसे ये ब्लॉक स्लाइड करके इस सी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, इसकी एनर्जी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे इसके पास जब ये ए पॉइंट के ऊपर है, मैं इस पॉइंट को ए शो कर देता हूँ, ए पॉइंट के ऊपर है, तो इसके पास टोटल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे स्लाइड करके सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी एंड एक एनर्जी इस वेज के पास होगी जो इस mgh से आएगी। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। एनर्जी जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वो फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। इनिशियल टोटल एनर्जी क्या है मेरे पास, ये है mgh के इक्वल, एंड फाइनल टोटल एनर्जी ये मेरे पास क्या होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, जो ब्लॉक है इसकी, एंड एक मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी इस फर्स्ट वेज की। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेज की काइनेटिक एनर्जी। अब यदि मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल एम की वैल्यू है 1 kg, जी की वैल्यू मैं 10 ले सकता हूँ एंड एच की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 9 मीटर। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हाफ एम, एम की वैल्यू है 1, वी, वी की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। वी की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, वी किसके इक्वल है, v इक्वल है 2v1 के, तो चलो मैं v को तो v रहने देता हूँ, प्लस हाफ कैपिटल M की वैल्यू है मेरे पास 2, v1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ क्या, v1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ v बाई 2, तो v1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी मेरे पास, v स्क्वायर बाई 4। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर बाई 4। तो 90 के इक्वल आ जाएगा मेरे पास 3v स्क्वायर बाई 4। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3v स्क्वायर बाई 4। तो v स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 120। v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 120 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाती है v स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि जब सी पॉइंट पे ये ब्लॉक होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये मेरे पास होगी अंडरवुड 120 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास हो जाता है दूसरा कंसेप्ट। अब हमारे पास बात आती है सेकंड ब्लॉक, सेकंड वेज की। सी पॉइंट के ऊपर जब ये ब्लॉक आ जाएगा तो इस ब्लॉक के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। सी पॉइंट के ऊपर जब ये ब्लॉक आ जाएगा तो इसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये एक कोई भी हाइट एच डैश इसके ऊपर अटेन करेगा, सेकंड वेज के ऊपर एच डैश हाइट अटेन करेगा, एंड इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो वेज है सेकंड वेज, ये v2 वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करेगा। सो यहाँ पे भी मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन इस सेकंड वेज के लिए। जब मैं सेकंड वेज के लिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास क्या है, इनिशियल एनर्जी है मेरे पास स्मॉल जो ब्लॉक है इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये मेरे पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये दो काम करेगी एनर्जी, एक तो इसको जो स्मॉल ब्लॉक है इसको एच हाइट के ऊपर लेके जाएगी, एच डे हाइट में बोल देता हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के देगी ये, प्लस जब ये ब्लॉक इसके ऊपर जा रहा होगा तो वेज प्लस ब्लॉक का टोटल जो मास है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से है वेज मेरे पास, जिसका मास क्या है m, एंड इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, स्मॉल m का ब्लॉक, एंड ये दोनों हमारे पास v2 वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएंगे। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ये भी इस ब्लॉक की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इससे आएगी। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस स्मॉल m इंटू वी टू स्क्वेयर।
ये कंडीशन कुछ मेरे पास इस प्रकार से होगी। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास है 1/2, m की वैल्यू है 1 एंड v स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास क्या है 120, विच इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10 एंड h डैश की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, प्लस हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 3 एंड v2 स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 10h डैश प्लस 3/2 v2 स्क्वेयर, 3/2 v2 स्क्वेयर, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सेम अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेकंड वेज एंड ब्लॉक के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। मोमेंटम कंजर्वेशन किस प्रकार से अप्लाई करूंगा कि यहाँ पे इसके पास कुछ मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरे पास यहाँ पे, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको देखते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर सेकंड वेज, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर सेकंड वेज, सेकंड वेज के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम है स्मॉल m v, ये ब्लॉक का मोमेंटम है, प्लस वेज क्या है इनिशियली रेस्ट पे है। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, एक हाइट h अटेन करने के बाद क्या कर जाता है, हाइट h अटेन करने के बाद में रेस्ट पे आ जाता है। ये तो फाइनली इसका जो ब्लॉक का मोमेंटम होगा ये 0 हो जाएगा, प्लस ब्लॉक एंड जो वेज है इन दोनों के पास कुछ मोमेंटम होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m v2 के इक्वल। तो स्मॉल m की वैल्यू है मेरे पास 1, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये √120 आएगी, विच इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 3 एंड ये v2 आ जाएगा। यहाँ से v2 की यदि वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी √40/3 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास आ गया v2। अब यदि ये v2 मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं, कौन सी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर यदि मैं v2 की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास हाइट h डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो v2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है 60, विच इज इक्वल टू 60 किसके इक्वल है 10h डैश प्लस 3v2 स्क्वायर बाई 2, 3v2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 60 विच इज इक्वल टू 10h डैश प्लस 3/2 एंड v2 की स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगी 40/3। तो ये मेरे पास बचेगा 20 दूसरी साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40 विच इज इक्वल टू 10h डैश। तो यहाँ से h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर, यानी कि ब्लॉक है जो दूसरे वेज के ऊपर 4 मीटर हाइट तक ऊपर चला जाएगा। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सेकंड है b इज इक्वल टू 4 मीटर, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।